हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, चकाचक होंगे। मेरा भी बढ़िया चकाचक चल रहा है। दिवाली की चकाचक सफाई चल रही है और सभी के घरों में चल रही होगी, तो मेरे यहाँ भी चल रही है। तो कुछ काम रात में, कुछ काम दिन में, मतलब कि रात दिन बराबर कर दिए हैं काम करने में। बस वही चल रहा है। कुछ तो यहाँ पे हम ना किचन का जो नीचे वाला ड्रॉवर था उसकी सफाई रात में ही किए थे, और सारा क्रॉकरीज जो है यहाँ पे सारा हम रात में ही धो के रखे थे। तो बस इसको ना, जब तक मेरा पानी गर्म होता है पीने वाला, तब तक इसको सरिया लेते हैं, मतलब कि अंदर इसको सेट कर देते हैं। तो एक काम होगा कि हो जाएगा। लेकिन सोचे तो ऐसा ही थे, लेकिन सोचा हुआ कहाँ होता है। ये इसमें सभी पानी पूरा सूखा नहीं था, तो पानी अभी बचा हुआ ही है, तो छोड़ दिए बस उसी तरह। और यहाँ पे हम चना थोड़ा सा गर्म पानी में डाल दिए फूलने के लिए। हालांकि ये रात में ही डालना था, लेकिन रात में भूल गए। काम इतना ज़्यादा है ना, तो कोई छोटे छोटे काम निकल जाते हैं दिमाग से, बस वही हो रहा है। तो काम ये भूल गए हम चना रात में डालना फूलने के लिए। तो अभी गर्म पानी है, 3-4 घंटा में वो फूल जाएगा। वैसे भी 7 साढ़े 7 बजे तक इसका ज़रूरत पड़ेगा। तो बस रोज़ की तरह आज भी हो गई थी। सुबह 4 साढ़े 4 बजे मेरा नींद आँख खुल गया। वैसे मन नहीं हो रहा था उठने का, जैसे लग रहा था कि थोड़ी देर और बेड पे लेटे रहें, ऐसा लग रहा था। शरीर थोड़ा सा थका थका सा लग रहा था ना। वो रात में भी बहुत ज़्यादा काम किए हैं, और रात में मेरा जो काम हुआ है वो पानी वाला हुआ है। मतलब जितने भी बर्तन थे ना, वो सारे निकाल निकाल के धो रहे थे। पूरा रेक, आप लोग देखें ही हो, पूरा रेक बर्तन से भर गया था। उसके बाद नीचे भी बर्तन फैला दिए थे कि तो नीचे भी सूख जाए। और मौसम तो अभी ऐसा हो रखा है ना कि पंखा चलाओ तो फिर ठंडा लगेगा, और पंखा ना चलाओ तो फिर गर्मी लगेगा, सो ही नहीं पाओगे, ऐसा लग रहा है। तो बदली सा छाया हुआ है और बारिश भी हो रही है। वो ना कहते हैं ना कि तूफान आया है बंगाल की खाड़ी की तरफ, उसी का बस असर है। और पता नहीं ये दीपावली के समय ही ऐसा क्यों हो रहा है कि मतलब काम करना इतना ज़्यादा है। बर्तन सुखाना है, या फिर डिब्बा डुब्बी सुखाना है, कपड़े सुखाने हैं धो के। खैर जैसे हो, मौसम के हिसाब से करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। तो कुछ अंदर कुछ बाहर करके कर लेते हैं। पहले तो आज डेली का जो मॉर्निंग का काम होता है वो निपटा लें, उसके बाद फिर यहाँ पे धो दिए। यहाँ पे पानी अभी ज़्यादा गिराना पड़ा, क्योंकि ना अभी बारिश जो हुई है ना, जिसके कारण चप्पल में मिट्टी चिपक चिपक के बहुत ज़्यादा आ जा रहा है। और यही मिट्टी फिर धीरे धीरे ऊपर घर में चढ़ जाएगा, पैरों से सभी के पैरों में चिपक चिपक के। उसके बाद यहाँ चल रहा था झाड़ू पोछा वाला काम। तो खैर पोछा तो अभी नहीं लगाएंगे हम मॉर्निंग में, क्योंकि ना अभी मतलब झाड़ पोछ चल रहा है, साफ़ सफाई चल रही है। तो ये है कि घर दिन भर गंदा ही गंदा रहता है। जब झाड़ मतलब जाले सब साफ़ कर लेते हैं और साफ़ सफाई हो जाता है, उसके बाद फिर हम पोछा लगा लेते हैं। कभी भी दिन में लगता है। अभी यही चल रहा है, यही रूटीन अभी चल रहा है। तो बस यहाँ पे ये काम तो हो गया था। उसके बाद फिर वही था कि 15 से 20 मिनट जो अपने लिए टाइम निकालना होता है खुद के लिए, वो निकालना ये ज़रूरी हो जाता है। बस कोशिश यही रहती है कि घर का काम एक दो सुबह का मॉर्निंग काम स्किप कर दें तो कर दें, लेकिन ये वाला जो होता है एक्सरसाइज 15 से 20 मिनट अपने लिए, ये हम स्किप ना करें। बस यही कोशिश होता है। हाँ, रेयर में बहुत ज़्यादा किसी दिन तबीयत थोड़ा सा ख़राब है तो स्किप कर सकते हैं, कर देते हैं। लेकिन ऐसे हम डेली कोशिश करते हैं कि ना, अपने लिए तो ये टाइम हम निकाल ही लें, और निकाल भी लेते हैं। क्योंकि ना त्यौहार का मौसम है, त्यौहार चल रहे हैं, और हमारे यहाँ त्यौहार आए ना आए नहीं कि काम हमारा डबल ट्रिपल हो ही जाना है। तो इसीलिए पूरे दिन एक्टिव रहने के लिए, अपने आप को एनर्जेटिक रखने के लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ये अगर ना करें तो फिर पूरे दिन शरीर हमारा काम नहीं करेगा। तो हो
गया मेरा यहाँ पे एक्सरसाइज कंप्लीट पूरी। और अब चलते हैं, स्नान करने के बाद आप सबसे मिलते हैं। और स्नान करने के पहले जिस दिन बाल धोना होता है, आप लोगों को पता ही है, बहुत बार बताया है, जिस दिन मेरा बाल धोना होता है, मतलब बाल में शैम्पू करना होता है, उस दिन हम कोशिश करते हैं कि अपने बाथरूम को थोड़ा बहुत इसमें भी 10 से 15 मिनट टाइम दे दें। तो बस वो भी हो गया था। उसके बाद अब मिल रहे हैं आप लोग से। स्नान करने के बाद पूजा पाठ हो गया, स्नान हो गया, सब कुछ हो गया सुबह का। उसके बाद यहाँ पे हम निकाले थे बीट, 3 बीट निकाले थे और आंवला निकाले थे। तो आंवला का सीज़न आ गया, मार्केट में आंवला मिलने लगे, तो फिर आंवला मेरे यहाँ आ गया है। तो बस उसका भी अब जूस निकालना शुरू हो गया। और बच्चे भी मेरे आ गए हैं दोनों। तो बस यही था कि बच्चे आ जाते हैं तो थोड़ी सी जिम्मेवारी बढ़ जाती है, थोड़ा सा काम बढ़ जाता है। तो बस यहाँ पे हम बीट ले लिए थे और आंवला ले लिए थे, इसका जूस निकालना है अब। और ये जो तरीका है ना आंवला का बीज में से अलग करने का, ये तरीका ना मुझे भी पहले नहीं पता था। लेकिन एक तो हम ऐसे ही काट लिए, लेकिन दूसरा जब ऐसे करके किए तो ये वाला तरीका ना बहुत आसान लगा। पीस पीस इसका अलग से बिल्कुल आसानी से निकल गया, बिल्कुल भी ज़्यादा हार्ड नहीं, हाथ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये वाला तो बड़ा अच्छा तरीका था। तो बस यहाँ पे सारा आंवला और बीट रूट को इसमें हम डाल दिए। उसके बाद मिल गया था थोड़ा सा ताज़ा ताज़ा पालक भी, तो इसको भी डाल दिए। बस तीनों का मिक्सी में जूस तैयार कर दिया। तो जूसर तो है नहीं, लेकिन ये वाला जो तरीका है ना जूस निकालने का, ये बड़ा आसान लगता है। बस यहीं पे अवेलेबल सब कुछ रखते हैं, कपड़ा भी यहीं पे रखते हैं किचन में ही, कहीं से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, तो बड़ा आसानी से निकल भी जाता है। और ना ये ताज़ा ताज़ा जब जूस निकालें ना, तो बस ताज़ा ताज़ा ही पीने का कोशिश करें, पिलाने का कोशिश करना चाहिए। मतलब ये रख देने से फिर कोई फ़ायदा नहीं है। फिर इसका फिर ये नहीं हुआ कि जिस समय हम निकालें उस समय हम पी ना पाएँ, 1 आध 2 घंटे के बाद पिएँ, कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि यहाँ पे देखिए निम्मी को जब देने आए तो ये बोल रही थी कि रख दीजिए, थोड़ी देर बाद पियेंगे, लेकिन उसको हम बोले नहीं नहीं अभी जल्दी से पी ले। और एक तो यहाँ पे अभी सोया हुआ ही है, इसकी अभी मॉर्निंग हुई ही नहीं है, तो इसका हम यहाँ पर ढक दिए कि उठते के साथ इसको आँख से दिख जाएगा, मतलब सामने, तो ये पी लेगा। तो बस यहाँ पे इसका भी मॉर्निंग अब हो गया, ये भी अब आ गया पीने के लिए। और ये बोल रहा था कि मम्मी यहाँ आए हैं तो यहाँ तो मिल रहा है, यहाँ पी ले रहे हैं, लेकिन जहाँ रहते हैं वहाँ तो फिर नहीं मिलता, वहाँ तो नहीं पी पाते हैं। तो जब तक यहाँ हो तब तक पी लो। तो मेरी ना यही कोशिश रहती है कि बच्चे जब आते हैं तो फिर कुछ हेल्दी हेल्दी सा बनाएं। भले ही स्वाद में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए तो हो जाए, लेकिन हेल्दी में कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। बस इसीलिए पालक इसमें डाल दिए थे। थोड़ा सा इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा इसका फ़र्क पड़ा था टेस्ट में, लेकिन इन लोगों को हम बताए नहीं कि इसमें पालक भी मिलाए हैं, मिक्स किए हैं। तो बस यहाँ पे हो गया था, वो सब हो गया था, चाय वाय हम पी लिए थे। अब आ गए थे यहाँ खाना बनाने। और बारिश तो रात में हुई ही थी थोड़ी सी, लेकिन अभी ना थोड़ा सा साफ़ साफ़ किया था तो हम चूल्हा ढक दिए थे, तो ये जल गया। लकड़ी भी थोड़ा सा अंदर रखे थे इसीलिए जल गया। हालांकि बाहर जितना भी लकड़ी था वो तो सारा भीग ही गया है। और मौसम अभी देखिए कैसा है, अभी भी वही है, पता नहीं पूरे दिन में धूप निकलेगा या फिर वैसा ही रहेगा। बस इसी बात का टेंशन था कि रात में जितना कुछ भी हम धोए हैं वो पता नहीं आज भी सूख पाएगा कि नहीं सूख पाएगा। क्योंकि ना हम रात में बहुत कुछ ज़्यादा धोए थे, ड्राम भी धो दिए थे बहुत, मतलब आटा का ड्राम, चावल का ड्राम, जितना भी ड्राम था सारा हम खाली करके रात में धोए थे। और उसके बाद बर्तन भी मेरा काफ़ी रात में धुल गया था। डिब्बे तो हम एक दिन पहले ही धोए थे, वो भी अभी तक सूखा नहीं है अच्छे से। तो चलिए काम तो होता रहेगा। आज का हमारा नाश्ता में वही था, आलू गोभी की सब्जी थी, रोटी थी और थोड़ी थोड़ी सी दही थी। तो बस नाश्ता यहाँ पे हो जाएगा, उसके बाद ही और आगे का काम करेंगे। होता है ना कि नाश्ता करने के बाद वैसे भी जब काम बहुत ज़्यादा रहता है तो कहाँ खाने का मन करता है। एक बार अगर नाश्ता हो गया तो हो गया, फिर दोपहर का खाना पता नहीं खा भी पाएंगे कि नहीं, क्योंकि नहीं हो पाता।
एक बार जब काम में लग जाओ तो। और ये जो डब्बे देख रहे हैं ना, ये हम एक दिन पहले ही धोए थे, और ड्राम और उसके बाद और भी बहुत बर्तन सारा रात में धोए थे। लेकिन ये डब्बे ना सूखे नहीं हैं। जब तक कि धूप का गर्माहट इसमें ना आए ना, फिर वो नहीं होता है। ऐसा लगता है ना कि कुछ रखेंगे तो फिर इसमें शीरन ना आ जाए, वो डर लगता है। तो सूखा कपड़ा से तो हम कोशिश किए हैं इसको रगड़ रगड़ के पोंछने का, अंदर बाहर की ये इसमें पानी की एक बूंद भी ना रहे, ताकि इसमें हम कुछ रख सके। तो खैर वो तो पूरे अच्छे से नहीं सूखा है, लेकिन फिर भी अभी हम उसको छोड़ेंगे बाहर ही, अभी अंदर नहीं रखेंगे। और ये सब ड्राम था जो कि धोए थे तो बहुत अच्छा साफ तो हो गया था, लेकिन इसमें भी अभी हम सामान नहीं रखेंगे। कि लग रहा था जैसे ऐसे आज का दिन जो है एक दिन मतलब कि पूरा बारिश भी नहीं है, धूप भी नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी आज का दिन छोड़ देंगे ऐसे ही, ताकि वो जो थोड़ा बहुत अगर है उसमें कसर तो वो भी सूख जाए। उसके बाद ये सारे डब्बे, इनको भी अभी हम धो ही देंगे, क्योंकि धोया हुआ रहेगा ना तो फिर 2 दिन 3 दिन में सूख जाएगा। और अब टाइम भी नहीं है, 3 से 4 दिन अब बाकी ही है, और उसके बाद अब दीपावली आ ही जाएगी। अगर अब रुके तो फिर कब करेंगे। तो फ्रेंड्स, त्यौहार का जो काम होता है ना, वो लिमिटेड दिन का होता है। मतलब 8 से 10 दिन में आपको ये इतना काम ख़त्म करना ही करना है, नहीं तो फिर नहीं करोगे तो फिर त्यौहार आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब चलिए टाटा बाय बाय कहने का भी टाइम हो गया है। फिर आप सबसे कल मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय, सी यू। काम तो अभी चलता ही रहेगा।